हेलो अली और मरहूम के नए एपिसोड में आपका वार्म वेलकम। आज है 28 अप्रैल यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। इस मौजू पर हम 3 साल पहले भी एक नशिस्त कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मौजू संजीदा है इसलिए शायद वो एक नशिस्त अहाता सही तरह नहीं कर पाई, इसीलिए हम दोबारा उस मौजू को छेड़ रहे हैं। मरहूम, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अपनी जगह बहुत आगे है, लेकिन हमारे फोक विजडम से मेरे ख्याल में वो मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का इनकाद करना पड़ा ये सोचने के लिए कि ये चीज़ होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसको इंडोर्स किया एज अ डे, जबकि हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग पहले के कह चुके हैं कि कम जवान दी मौत है। वाह 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 वाह। तो ना जवान काम पे जाएगा, ना वहाँ पे कोई एक्सीडेंट या कोई डिजीज़ कैच करने का ख़तरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ना ये दिन मनाना पड़ेगा इन द फर्स्ट प्लेस। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के मुख्तसर टाइम में, जब मैंने आपको बताया कि आज ये दिन है, तो उस मुख्तसर टाइम में आपने जो गूगल से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है ना कि उन्हें ये करना पड़ा और यूएन ने इनको जो है एंडोर्स किया, ये बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा ये कि आप ना गलत समझे हैं, वो जो ना कम जवान दी मौत है, इसका मतलब है कि ज़्यादा जवान दी मौत नहीं है, कम जवान दी मौत है। जो बंदा कम जवान होगा उसकी मौत है, ज़्यादा जवान की गेमें ही और हैं यार। उफ, क्या बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको, वैसे तो जाहिर है ये अगर कायनाती ना भी सही जी तो ये पूरी दुनिया का मसला है, जी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर हम इसको अपने पस मंज़र में देखें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पस मंज़र में, देख लेते हैं। तो आपके ख़्याल में यहाँ पर सेफ्टी और हेल्थ एट वर्क के क्या हालात हैं? मेरे ख्याल में जी हालात दिगर कुछ इस वजह से हैं कि वर्क पे सेफ्टी तो है ही नहीं। आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि डॉक्टर बैठा हुआ है अस्पताल में या अपने क्लिनिक पे, बंदा माइक लेके पहुंच गया और जो है कैमरा लेके कि डॉक्टर साहब आप सही काम नहीं कर रहे, डॉक्टर साहब तुसी फलाने मरीज़ में दवाई सही नहीं दी। बेचारा एट वर्क है, उसे सेफ्टी है ही नहीं। और हेल्थ की जहाँ तक बात है, ज़ाहिर बात है, जब इस तरह के काम होंगे, डिप्रेशन होगी डॉक्टर साहब को या पुलिस वालों को या जहाँ जहाँ पे लोग जा रहे हैं इस तरह के कैमरे लेने, तो ना हेल्थ सेफ है ना सेफ्टी है। हमें वर्क पे बंदा क्या करे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ और चीज़ें भी ऐसी हो जाती हैं जो शायद बाकी दुनिया में नहीं होती। मसलन यहाँ पे अगर आपने मसलन में सिर्फ मस पे फोकस करना है। अगर कोई काम करना चाह रहा हो अपना, तो उसकी 1994 की FIR ढूंढी जाती हैं। अच्छा और भी कुछ मैंने सुना लीक भी हो जाते होती हैं चीज़ें। यार, ये बड़ा मसला है। बंदा सेफ्टी एट वर्क कैसे फील करे? उसे पता है मैं बैठा हुआ काम कर रहा हूँ तो मेरी किसी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी है, वहीं पे जो हमला फिर रहा होता है उनका छोटा मोटा, बेसिकली करता तो वही है, लेकिन ये है बड़ा जो है ना, उन पर गिरफ्त मेरे ख्याल मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मरहूम, अब इसमें ये कैसे देखा जाएगा कि देखें, एक सेठ की अगर आप नज़र से देखें जी, और जो उसने वर्क एनवायरनमेंट दिया है, अगर वो सेफ़ नहीं है, हाँ जी, अगर वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई शख्स काम करने के काबिल नहीं रहता, जान से चला जाता है, तो आप इसकी सज़ा सेठ को कैसे दे सकते हैं? देखें, वो जो बंदा ज़ख्मी हुआ है या जान से गया है, वो तो वसीला बना है एक बेरोज़गार की नौकरी का। एक नया बंदा भी तो आएगा ना उसकी जगह नौकरी करने। भाई वाह, भाई वाह, भाई ये इंतहाई खूबसूरत मौजू की तरफ आपने मेरा ध्यान दिलवाया है। ये बात बिल्कुल सही है कि सेफ्टी जो है ना, असल में लोग समझे नहीं। ये दिन बनाया गया था और पाकिस्तान में इसे मनाते हैं सिर्फ जिलेट वाले, इंटरनेशनल सेफ्टी एट वर्क डे, यानी कि जो बंदा काम पे आए वो सेफ्टी इस्तेमाल करे। वो जिलेट की हो तो सबसे बेहतर है। उसके अलावा छोटी मोटी कंपनियों की भी सेफ्टी आ गई है, लेकिन वो सेफ्टी उस लेवल की सेफ्टी नहीं है जिस लेवल की जिलेट की है। उसने कहा था प्रोडक्ट नेम नहीं लेना, सॉरी मैंने प्रोडक्ट नेम ले दिया। कोई बात नहीं, मतलब अगर आपको लगता है कि वो सेफ्टी बेहतर है तो हम तो देखें, बिल्कुल ये जो शो है, लेकिन वो जो सिंगल रेजर वाली आती है ना बिग पक की, वो जो है ना सफाई उससे भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन तेरा तो ये सीन है, तू कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि मेरे बाल ही जल जाते हैं, तो मुझे वो नहीं यूज़ करनी पड़ती सेफ्टी। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी जानना चाह रहा था। पूछो, ये पूछने से इल्म बढ़ता है।
तू घबराता है पूछते भाई, ये बड़ा मसला है। तू एट वर्क है, तू सेफ फील कर, मैं क्या, तो फुल सेफ्टी है तुझे। बिल्कुल ठीक है। सो अब मैं एक मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा हूँ कि किसी अगर वर्क प्लेस पे एसटीडी बढ़ना शुरू हो जाए, एसटीडी, ठीक हाँ, है। तो इन्वायरमेंट तो ठीक है उस जगह का, हाँ, बात तो सही है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ज़बरदस्त। वर्क इस पे वो भी तो है ना, सॉरी तू गुस्सा करेगा इस बात में मुझे पता है, लेकिन एसटीडी बर्मन जिस तरह से सॉरी तेरे मुंह पे बहुत गुस्सा है और शायद तू ये बात निकलवा दे और तेरे देखने वालों को भी बहुत बुरा लगे लेकिन देखिए मैं अब ना कुछ नहीं निकलवाता, मैं चाहता हूँ कि आवाम तक बंदे का असल चेहरा पहुँचे। सही। अच्छा, तो मरहूम आपने इतनी जगहों पर नौकरियां की, इतनी जगहों पर आपने मतलब अपना कारोबार भी करने की कोशिश की, इतनी जगहों पे आप फ्रीलांस के तौर पर भी गए, पेड लांस के तौर पे भी कुछ जगहों पे गया। बिल्कुल। तो हमेशा वहाँ पर दूसरों ने ही आपसे ख़तरा महसूस किया ना? आपको तो कभी ऐसे नहीं लगा कि आपको कुछ हो सकता है? नहीं, मुझे जी बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई खतरा महसूस हुआ। वैसे भी एसटीडी से घबराने वाले तो हम लोगों में बैठना ही पसंद नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि वर्क एनवायरनमेंट में जो है ना, जहाँ जहाँ भाई गया है, लोगों को भाई से खतरा हुआ है कि कोई बदतमीजी ना कर दे, कोई चवल ना मार दे। हमारी माशरे में बड़ी इज्जत है, हालांकि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ किसी की कोई इज्जत नहीं है, आप जो मर्जी हैं आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो इस वजह से हाँ, ये बात ठीक है कि मुझे बल्कि आपको शायद याद होगा कि अली एंड मरूम शो हमने तभी शुरू किया था जब कोविड पीक पे था। भाई उसके दौरान अपनी सेहत दाव पे लगा के, जान दाव पे लगा के भाई को मिलने आता होता था। एक मिनट, हेल्थ से याद आया, गले में कोई खराश सी है। अच्छा, सो ये चीज़ के सेफ्टी और प्रिवेंशन ऑफ बेसिकली डिजीज़ एंड एक्सीडेंट्स एट वर्क, इसको अगेन ये भी कहा गया है कि ये इंसानों का फंडामेंटल राइट है, एक्सीडेंट करवाना, बचाना। अच्छा, तो बात फिर वही है कि हमारे माशरे में जहाँ पीने का साफ़ पानी और सांस साफ लेने के लिए हवा मुयस्सर नहीं है, तो कैसे इंश्योर करेंगे? हाँ, इसमें ना मसला ये है कि हमारी कौम में नाशुक्री, मतलब ये शुक्र अदा नहीं करते कि चलो जी पानी साफ़ नहीं है पीने का अवेलेबल, गंदा पानी तो अवेलेबल है। सांस लेने के लिए साफ़ हवा नहीं है तो आपने क्या करनी है साफ़ हवा? अपनी शक्ल देखिए आपने, गंदी हवा अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है, उससे काम चलाएं, उस पर शुक्र अदा करें और मेहनत से काम करें, ताकि जो आपका मैनेजर है या बिज़नेस ओनर है वो अगले साल इससे बेहतर गाड़ी ले सके। ये बात पता है, ठीक है, बग़ैर मजाक किए, उसकी वजह ये है कि आप जितनी मर्ज़ी बेहतर लाइफस्टाइल करके देख लें, जी जी, मरना तो है, बिल्कुल है। तो बजाय इसके कि आप मरें और उसकी कोई वजह ही ना हो ना, तो कोई वजह होनी ज़रूरी है कि जी क्योंकि हवा साफ़ नहीं थी, क्योंकि पानी साफ़ नहीं था, क्योंकि वर्क प्लेस सेफ़ नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप सोचें कि आप फौत हो गए हैं, आपके घर अफसोस करने बेताशा लोग आ गए हैं और हर कोई आके आपके घर वालों से पूछ रहा है कि की होया सी, और आपके घर वाले चुप करके बैठे हैं क्योंकि उनके पास बताने को ही कुछ नहीं कि की होया सी, कुछ होया ही नहीं। ये बहुत गहरी बात, बहुत काफ़ी ज़्यादा गहरी बात थी, ये 300-400 फुट गहरी बात थी। मुझे मज़ा आया ये बात सुन के। तो यानी कि बेसिकली पता है मसला क्या है? मसला ये कि मरना तो है ही। जब आपने मरना है तो ये हेल्थ और सेफ्टी, इन चीज़ों का ख्याल रखने की ना कोई ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। बाकी अगर आपको लगता है कि आप सेफ्टी का ख्याल रखेंगे तो जनाब बड़ा बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और बल्कि बाद लोग ये सोचते हैं कि हम कोई CSS कर लें या फलानी जगह चले जाएं तो हम बच जाएंगे। इस ऐसा शानदार मुल्क है, यहाँ सबके लिए बराबर खतरा है। अच्छा, मैं एक आखिर में एक और भी तरफ तवज्जो दिलाना कोई नहीं, चाहूँगा। अभी बहुत अभी पड़ा है हमारा मेरे अंदर इल्म का समंदर ठाठे मार रहा है। मैं माजरत ख्वाह। सो इस बड़ा बुनियादी सवाल है, वो ये है कि सेफ्टी एंड हेल्थ इंश्योर करना वर्क प्लेस के ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी वर्क प्लेस है उस कैपिटलिस्ट की, उस सेठ की, या हुकूमत की? ठीक है, अच्छा, ये सवाल क्यों, इसकी दो धारी सवाल है ये। शलवार लेके थे आप, सही है, वो भी है, शलवार दो धारी है, हो सकती है। वेरी गुड। अच्छा, सो सवाल ये है कि अगर तो वो सेठ की जिम्मेदारी है तो फिर वही बात कि वो तो और लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल। अगर ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने
पेनल्टी डालनी है सेठ को कि जी तुम ये भी चीज़ बेहतर करो, यहाँ पर भी और पैसे लगाओ, भाई वो उस पर क्यों, उसको क्यों पेनलाइज करे जो ऑलरेडी टैक्स ज़्यादा दे रहा है? क्या एक फैक्ट्री का मालिक टैक्स ज़्यादा देता है या उसमें काम करने वाला मुलाजिम? मालिक। तो फिर जो ज़्यादा टैक्स देता है, सरकार ने तो उसके राइट्स को सेफगार्ड करना है ना, कम टैक्स देने वाले के राइट्स को सेफगार्ड क्यों करे वो? बिल्कुल ठीक है अली, बात ये कि रहता तू इछरा में है, सवाल तेरे न्यूयॉर्क वाले हैं। आइंदा तूने कभी इस मुल्क की बात करनी है तो ये नहीं पूछना कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सवाल इस मुल्क में किसी भी चीज़ पे बनता है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो सवाल ये है कि ये जो वर्क प्लेस पे प्रोवाइड करना है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये पिछली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पिछले स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मौजूदा वालों की कोई नहीं है, बनती नहीं है इखलाकन। बहस करके देख लें इस पे बेशक। नहीं, बस वो जो आपने कह दिया वो हरफ आखिर है। बेशक ऐसा ही है, बेशक हल्फ शुरू भी और आखिर भी। तो मैं यहाँ पर क्योंकि गुफ्तगू ये ऐसी है कि कम से कम 3 से 4 नशिस्तें इस पे और लगेंगी। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यार यहाँ अगर आप जा रहे हैं ना वर्क प्लेस पे तो ये जो है ना सेफ्टी की जो है ना और प्रोटेक्शन का ज़्यादा ख्याल ना करें, जहाँ मौका मिलता है इजी हो जाए, कोई मसला नहीं है, ब्रेक में चाय पिए। तो क्योंकि मतलब अल्लाह हमें ज़िंदगी दे, क्योंकि हम तो कोई एज सच काम नहीं करते जी। तो अगले साल भी ये दिन आना है, अगले दिन ये आएगा बिल्कुल। तो हमने इसको फिर से मनाना है। वाह। तो मेरे ख्याल में कुछ गुफ्तगू हम अगले साल के लिए रख लें। बिल्कुल सही है। और हम साथ में ये दुआ गो हैं कि जो हमें देखने सुनने वाले हैं हाँ। वो काम भी करते रहें बिल्कुल सही। और अगले साल तक मौजूद रहें ताकि हमारा शो देख सकें। बिल्कुल सही है। दुआ गो भी हैं और दुआ कम भी हैं। कम एंड गो ये दोनों सिलसिले जो है ना बराबरी की सतह पर चलने चाहिए। और इसने अपनी जो ज़िंदगी का धारा ही मोड़ लिया है। कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद हैं वो इसने छोड़ दी हैं। मिसाल के तौर पे सुबह सुबह वॉक शुरू कर दिया इसने, बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये आदमी। तो हो सकता है अगले साल ये हमारे साथ इससे बेहतर सूरत हाल में हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सूरत साडा भी ख्याल रखो। आई लव यू।